खबर पक्की है देख रहे हैं आप, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं विशेष रनवे बना रनवे। शाहजहांपुर में अब से थोड़ी देर बाद विमानों की लैंडिंग होगी। भारतीय सैन्य शक्ति का नजारा दिखेगा, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार राफेल, मिराज, जगुआर जैसे फाइटर जेट लैंड करते हुए नजर आएंगे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी यहीं शाहजहांपुर में मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं और जरा बलराम से जानते हैं क्या अपडेट मिल रहा है इस वक्त। बलराम, जरा विस्तार से बताइए, कब तक ये लैंडिंग का सिलसिला लड़ाकू विमानों का यहां पर शुरू होगा? मौसम ने किस तरीके से खलल डाला है अब तक, बलराम? बिल्कुल, देखिए आपको कि बता दें कि कुछ ही देर में जो लैंडिंग है वो शुरू हो जाएगी और जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से ट्रैक पर थोड़ी धूल आ गई थी, जिसे साफ करने की जो कार्य है वो किया जा रहा है और इसके अलावा लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा है उसके लिहाज से काफ़ी तादाद में जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें तैनात किया गया है। आज पहली बार इस गंगा एक्सप्रेसवे के जो रनवे है उस पर जो लड़ाकू विमान है वायुसेना के वो लैंड करेंगे और माना जा रहा है कि चाहे वो राफेल हो, चाहे मिराज हो, चाहे MiG-29 हो, चाहे जगुआर हो, जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो आज यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के 3 एक्सप्रेसवे हैं जहाँ पर ये हवाई पट्टी तैयार की गई है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे का जो हवाई पट्टी तैयार किया गया है वो अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पर रात में भी लैंडिंग हो सकेगी और इसको लेकर के यहाँ पर खासा इंतजाम किया गया है। और आप देख सकते हैं जो वायुसेना के जवान हैं उन्होंने इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आधिकारिक सूचना दी गई है उसके मुताबिक लगभग 11:30 बजे के बाद यहाँ पर किसी भी वक्त जो वायुसेना के लड़ाकू विमान हैं वो लैंड कर सकते हैं। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि जो वायुसेना के जवान हैं वो हरकत में आ चुके हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर लैंडिंग जो है वो शुरू हो सकती है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे रनवे के लिए तैयार किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि देश में पहली बार गंगा एक्सप्रेसवे ऐसा है जहाँ पर जो हवाई पट्टी तैयार की गई है उस पर दिन और रात दोनों वक्त में जो लड़ाकू विमान है वो उतारे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए है। हालांकि एक सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रनवे का जो है वो निरीक्षण किया था और देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे पे जो लगभग 350 किलोमीटर का माफ कीजिएगा, लगभग 3.5 किलोमीटर का जो रनवे तैयार किया गया है उस पर आज वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं वो लैंड करेंगे। और जिस तरीके से तैयारी की गई है, जिस तरीके से रनवे तैयार किया गया है, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। हालांकि हम बात करें तो जो लड़ाकू विमान है उसमें चाहे वो राफेल हो, चाहे Su-30 हो, चाहे मिराज हो या MiG-29 हो या जगुआर हो या C-130J हो या AN-32 हो और Mi-17V5 भी यहाँ पर लैंड किया जाएगा। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश के लिए भी कि उसका जो एक्सप्रेसवे है वो रनवे के लिए तैयार है और यहाँ पर जो सेना के लड़ाकू विमान है वो लैंड करेंगे। और साथ ही आपको वो लाइटें दिखाएंगे जो लैंडिंग लाइटें हैं, जिसकी वजह से रात में भी यहाँ पर जो लैंडिंग है वो संभव है। तो आप देख सकते हैं कि रनवे के किनारे जो विजिबिलिटी के लिए लाइटें लगाई जाती हैं वो लाइटें आप देख सकते हैं कि इनको लगाया गया है यहाँ पर, जिससे रात में भी यहाँ पर लैंडिंग संभव हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि यही लैंडिंग लाइट है जिसकी वजह से रात में जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर लैंड कर सकेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है वो किसी भी पल यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो वायुसेना के जवान हैं वो भी हरकत में आ गए हैं। लगातार जो ट्रैक है उसको साफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मौसम खराब था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल ट्रैक पर आ गई, जिसे साफ किया जा रहा है। और किसी भी वक्त ये कहा जा रहा है कि जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। तो यानी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी एक
बड़ी उपलब्धि होगी। और जिस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है उसको लेकर के हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से कुछ ही देर में जो वायुसेना के लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर हवाई पट्टी पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। जी बलराम, रहिए मेरे साथ। तो देखिए, ये वाकई में एक बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से रनवे बनता हुआ अब नजर आएगा, और ऐसे में आपको बताते हैं कि आज यहाँ पर जो लड़ाकू विमान एक के बाद एक उतरते हुए नजर आएंगे। अभी हालांकि तैयारियां चल रही है, मौसम ने कलर डाल दिया, वरना तो अभी तक आप देख चुके होते किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस रनवे पर, गंगा एक्सप्रेसवे पर जो बनाया गया है, वहां पर लड़ाकू विमानों के उतरने का सिलसिला अब तक शुरू हो चुका होता। फिलहाल बात करते हैं उन अलग अलग फाइटर जेट्स की जो यहां पर लैंड करते हुए नजर आएंगे। इसमें रफेल होगा, घातक मीटियोर मिसाइल से लैस सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान है, मल्टी रोल लड़ाकू विमान है ये, एयर सुप्रीमेसी जैसे ऑपरेशंस में सक्षम, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस, हर मौसम में ऑपरेशन करने की क्षमता रखता है ये रफेल विमान। और रफेल विमान भी आज गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरते हुए आप देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले लड़ाकू विमान के बारे में आपको बताते हैं जो यहां पर आज उतरेगा। उसमें सुखोई 30 MKI भी होगा। सुखोई 30 MKI भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। ये लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने में सक्षम है। जो ब्रह्मोस जैसे मिसाइल हैं, सुखोई 30 उसको लेकर उड़ान भर सकता है। और एक बार में सुखोई 30 जब उड़ान भरता है तो 3000 किलोमीटर तक वो नॉनस्टॉप लगातार उड़ सकता है। इसके अलावा 2120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है सुखोई भी, और हर मौसम हर मिशन में कारगर है सुखोई 30। और कौन सा लड़ाकू विमान होगा? मिराज की गर्जना सुनाई देगी यहां इस गंगा एक्सप्रेसवे पर। मिराज 2000 ये फ्रांस से हासिल मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं। और मिराज आप जानते हैं अपनी धाक जमा चुके हैं, चाहे करगिल हो या फिर बालाकोट का एयर स्ट्राइक हो, उसमें शामिल रहे हैं ये मिराज लड़ाकू विमान। ये हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष माने जाते हैं। जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं वो लेस इन पर रहते हैं, और ये मल्टी टारगेटेड डॉपलर रडार से भी लेस रहते हैं। 1 मिनट में 150 गोलियां मतलब इन मिराज से दागी जा सकती हैं। और 1500 किलोमीटर की रेंज मिराज की होती है। कम समय में सटीक वार करने में सक्षम मिराज, इसीलिए बालाकोट वाली स्ट्राइक में मिराज की रही थी बड़ी भूमिका। अब एक और लड़ाकू विमान जो यहां गंगा एक्सप्रेसवे पर आप उतरते हुए देखेंगे वो मिग होंगे, मिग 29। रूस का बनाया हुआ ये बेहद तेज लड़ाकू विमान है। हवा में लड़ाई करने में ये विमान माहिर है। जमीन पर बमबारी हवा से ये करता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे आसमान से जमीन पर आग बरस रही हो, इस तरीके की बमबारी ये कर सकता है। ये भी गाइडेड बॉम्ब से लैस होता है। स्मार्ट हथियार इस पर भी लगाए जा सकते हैं। मिग 29 के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। और जो मिग 29 की अधिकतम गति है वो करीब 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, और अपेक्षाकृत छोटा, दुश्मन को चौंका सकता है, इसीलिए क्योंकि जो साइज है इसका वो अन्य लड़ाकू विमानों के मुकाबले छोटा होता है। भारतीय वायुसेना में 1987 से हैं ये मिग जो अपग्रेड होते रहे हैं। और मिग 29 की अगर बात की जाए या मिग विमानों की अगर बात की जाए, सीरीज के विमान, वो करगिल से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक में ये विमान मिग सीरीज के शामिल रहे हैं। और साथ ही साथ जगुआर भी यहां पर लैंड करते हुए आप देखेंगे। जगुआर हल्का तेज लड़ाकू विमान, और रात में भी ऑपरेशन करने में ये सक्षम होता